भारतीय सरकार को बलूचिस्तान के साथ जुर्रत के साथ बोल्डली जुड़ जाना चाहिए कि ये जो कुछ हो रहा है हम इसे पसंद नहीं करते, और जो लोग अपनी आज़ादी मांगते हैं ये उनका राइट है। आपने बोला इतिहास अपने आप को दोहराता है, तो अगर 1971 के इतिहास की बात करें तो तब कहा यह जाता है कि इंडिया की आर्मी ने बहुत हेल्प की बंगालियों की, जब उन्होंने हेल्प मांगी पाकिस्तान से अलहदा होने के लिए। तो क्या इतिहास का वो पार्ट भी आज दोहराया जाएगा? आज भी भारत को जो रोल प्ले करना चाहिए इस रीजन की पावर होने के हिसाब से, हमारे नेबर्स होने के हिसाब से, इंटरनेशनली एक वर्ल्ड पावर होने के हिसाब से, और फिर जिस धर्म की आप बात करते हैं जिसमें कहते हैं कि पूरी इंसानियत एक फैमिली है। क्या बांग्लादेश की तरह बलूचिस्तान में भी अगर अल्लाह ना करे ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो इंडिया की आर्मी या इंडियन गवर्नमेंट हेल्प करेगी? जय हिंद दोस्तों पाकिस्तान आज के समय दो भागों में बढ़ चुका है, जहां पर एक भाग ऐसा है जो कि भारत को गालियां देता है और भारत को गलत बोलता है, और दूसरा भाग ऐसा है जो कि भारत जिंदाबाद के नारे लगाता है। बलूचिस्तान की कंडीशन है, यहाँ के लोग जिस तरीके से आवाज उठा रहे हैं अपने राइट्स के लिए, इवन अब सेपरेशन के लिए आवाज उठा रहे हैं, क्या समझते हैं 1971 और आज 2023 कोई लिंक होती चीज नजर आ रही है? क्या आपको लगता है कि दोबारा कोई हिस्ट्री दोबारा से अपना दिखाएगी? जी, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने सोहेब भाई। बहुत जरूरी है इस तरह के सवालों की चर्चा करना। पाकिस्तान में अगर इसकी चर्चा होती है तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई सोल्यूशन दिखेगा। देखिए, सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा हैं। अगर आप देखेंगे तो जी, उस समय ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया गया पूर्वी पाकिस्तान यानी बंगालियों के खिलाफ। ठीक ऐसा ही ऑपरेशन बलूचिस्तान में अभी भी चल रहा है। और मुझे याद है कि कई सारी पाकिस्तानी ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट है, इंटरनेशनल एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन काउंसिल की रिपोर्ट है। हजारों बलोच लापता हैं, हजारों की डेड बॉडीज, म्यूटिलेटेड बॉडीज, मतलब जिन्हें कहा जाता है कि टॉर्चर किया गया, वो मिली है। तो एक सिमिलैरिटी ये हो गई। दूसरी सिमिलैरिटी, भाई उस वक्त भी बंगालियों की डिमांड क्या थी? अगर अयूब खान से मिलने ये अपने मुजीबुर रहमान आए थे, उनकी डिमांड ये नहीं थी कि वो अलग होना चाहते हैं। उनकी डिमांड ये थी कि जीता मैं हूं तो मुझे पद दिया जाए, मैं जिस चीज का हकदार हूं वो हकदार मैं हूं और वो मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि वो पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन उन्हें हक नहीं दिया गया। उनका कहना था कि भाई आप जो बांग्लादेश से पैसे कमाते हैं, मतलब पूर्वी पाकिस्तान से उस वक्त जो पैसे आप कमाते हैं उससे आप इस्लामाबाद बनवा रहे हैं, वहां की सड़कों से पटसन की खुशबू आती है। पटसन बांग्लादेश में होता था। जी जी। लेकिन हमारे उधर हमारे हमारे लिए सड़कें नहीं बन रही। हमारे यहाँ तूफान आया इतना बड़ा, लेकिन उसमें कोई हमें मदद नहीं दी गई, हमें हमारे हाल पर छोड़ दिया गया, लाखों लोग हमारे मर गए। तो ये सिमिलरिटी दिख रही है। अब दरअसल यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान जो कि फिलहाल पाकिस्तान का हिस्सा है, और पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से दिन रात बलूचिस्तान के लोगों पर अत्याचार किए जाते हैं, और यही वो कारण है कि जिसकी वजह से बलूचिस्तान के लोग अब अनशन पर आ चुके हैं, और बलूचिस्तान के लोग अब पाकिस्तान से अपनी आजादी की मांग कर रहे हैं। और उनका यहाँ पर कहना है कि पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा हम पर एक से बढ़कर एक जुल्म ढाले जाते हैं, हमारे साथ मारपीट होती है और हमारे साथ बहुत ही ज्यादा अभद्र व्यवहार किया जाता है। तो इससे एक बात तो पक्की हो जाती है कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान एक नहीं है, और इसीलिए हम पाकिस्तान से अपनी आजादी की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तानी लोग बांग्लादेश में जिस प्रकार बंगालियों के साथ अत्याचार किया करते थे, बिल्कुल वैसे ही बलूचिस्तान में बलूचों के साथ भी अत्याचार कर रहे हैं। और यही वो कारण है कि जिसकी वजह से कई पाकिस्तानी लोगों का यहाँ पर यह भी कहना है कि हो सकता है कि बहुत ही जल्द बलूचिस्तान के केस में भी बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसी स्थिति बन जाए। बलूचिस्तान की जो मंत्री है नायला कादरी, वह भी भारत से बार बार मदद की गुहार लगा रही हैं, और उनका यहाँ पर कहना है कि भारत ही हमारा एकमात्र सहारा है और भारत ही हमें आजादी दिलाएगा। पाकिस्तान की सरकार के द्वारा बलूचिस्तान के सारे संसाधनों का उपयोग करके पैसा तो कमाया ही जाता है, लेकिन जो बलूचिस्तान के लोग होते हैं उनको यहाँ पर किसी प्रकार से कोई भी फायदा नहीं मिलता, उल्टा उनके साथ मारपीट होती है और उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता है। इस वक्त जो बाकी पाकिस्तान था, जो पाकिस्तान में नहीं रहना चाह रहे थे, उनके लिए आपकी प्राइम मिनिस्टर ने कहा एनफ। ये जो एक चांस था, अगर 48 में भारत एक बोल्ड स्टैंड लेता बलोच के लिए,
अगर 71 में भारत एक स्टैंड लेता तो ये जो इतना जेनोसाइड बलोच का हो रहा है ये ना होता। आज भी भारत को जो रोल प्ले करना चाहिए इस रीजन की पावर होने के हिसाब से, हमारे नेबर्स होने के हिसाब से, इंटरनेशनली एक वर्ल्ड पावर होने के हिसाब से, और फिर जिस धर्म की आप बात करते हैं जिसमें कहते हैं कि पूरी इंसानियत एक फैमिली है, मॉरली, पॉलिटिकली और इन फेवर ऑफ पीपल ऑफ भारत, भारतीय सरकार को बलूचिस्तान के साथ जुर्रत के साथ बोल्डली जुड़ जाना चाहिए कि ये जो कुछ हो रहा है हम इसे पसंद नहीं करते, और जो लोग अपनी आज़ादी मांगते हैं ये उनका राइट है। हम पाकिस्तान का इंटरनल इशू नहीं है, ये दो मुल्कों का इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट है, बिल्कुल वैसे ही जैसे यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट। बलूचिस्तान और पाकिस्तान दो अलग मुल्क हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट के लिए बात करने में कोई इंटरनेशनल लॉ आपको नहीं रोकता। मौजूदा सरकार से आप क्या अपील करेंगे, क्योंकि जो पहले की सरकारों का जो उदासीन रवैया रहा, लेकिन अब की सरकार से लगता है कि आप कुछ अपील करना चाहेंगे? क्योंकि सरकार देखिए, अपील करने को तो हमने कहा ना कि हम तो सबसे अपील कर रहे हैं। अभी यूरोप के 7 मुल्कों में हम गए, इसके बाद और मुल्कों में हम जा रहे हैं। हमने यूनाइटेड नेशंस में मुसलसल हम ये इशू को रख रहे हैं कि बलूचिस्तान ऑक्यूपाइड है और बलूचिस्तान में जेनोसाइड हो रहा है, एट्रॉसिटी क्राइम्स हैं, जो यूनाइटेड नेशंस का मैंडेट है कि आकर रोके। सबसे पहले यूएन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारा क्रिटिसिज्म है कि यूएन पूरा नहीं कर रहा। लेकिन यूएन में जिन मुल्कों को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है वो आवाज़ तो उठाएं। हमारे लिए और कुछ मत कीजिए, सिर्फ यूनाइटेड नेशंस में आप ये बात रखिए, हम जो बात रखते हैं हमारे साथ जुड़िए। इसमें कोई वायलेशन नहीं है, इसमें कोई वायलेंस नहीं है। हम नहीं कह रहे कि आप अपनी सेना भेजें, बलोच सेना कैपेबल है, बलोच सेना अपनी जंग खुद लड़ सकती है। आप सिर्फ इतना कीजिए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान को बलूचिस्तान से बाहर निकलने का ऑर्डर कर दे। तो बलूचिस्तान की सेना की जब बात हो रही है तो बीएलए का बड़ा जिक्र आता है। हाल के दिनों में हमने देखा कि बीएलए ने बहुत सारे हमले किए और अंतर्राष्ट्रीय मुल्क जो हैं जिनकी बात आप कर रही हैं, कई मुल्कों ने उसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया हुआ है। तो ये बीएलए कौन है? क्या ये आपसे जुड़े हुए लोग हैं? लोग तो कहते हैं कि ये आतंकी हैं। देखें, बलोच 60 मिलियन बलोच हैं, 60 मिलियन दुनिया में फैले हुए हैं। हम सब एक माँ के बच्चे हैं बलूचिस्तान के, और बलूचिस्तान की धरती के रिश्ते से सब जुड़े हुए हैं। और बलूचिस्तान के लिए एक स्टेप भी जो उठाए वो सब हमारे लिए बहुत सेक्रेड है। जो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट इन एग्जाइल है